औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you students? I hope that you will be fine at your home. Today we are going to do our lecture number 24, class 8, subject English है. Topic of the lecture is unseen passages या आप उसको अनसॉल्व पैसेजेस भी कह सकते हैं. ठीक है, आज हम अपने अनसीन पैसेजेस जो हैं या अनसॉल्व पैसेजेस 3 to 5 करेंगे. सबसे पहले हम पैसेज को अच्छी तरह रीड आउट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि उस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो क्या हैं, और देन हम उसके आंसर्स जो हैं वो उसी पैसेजेस में से फाइंड आउट करके उनको सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पैसेज. पैसेज नंबर 3 हमारे पास है. The Sultan sent agents to all parts of Asia to buy rare manuscripts and to bring them back to Cordova. ठीक है, सुल्तान ने अपने नुमाइंदे जो थे वो एशिया के तमाम हिस्सों में भेजे ताकि वो वहां से नायाब नुस्खे जो हैं, मसवदे जो हैं वो लेकर आए. और वो मसवदे जो हैं वो कोरोडोवा कहते हैं करतबा को. करतबा में वो नायाब किताबों के नुस्खे जो हैं और मसवदे जो हैं वो लेकर आए. His men were constantly searching the booksellers' shop at Cairo, Damascus, and Baghdad for the volumes of his सुल्तान लाइब्रेरी. अब क्या था कि उसके आदमी जो थे वो मुसलसल काहिरा में, दमिश्क में और बगदाद में किताब फरोशों की दुकानें जो थी उनको वो तलाश कर रहे थे ताकि वहां से जो नायाब नुस्खे हैं किताबों के वो अपने सुल्तान की लाइब्रेरी के लिए ला सके. When the book could not be bought at any price. अच्छा, जब वो ये तलाश कर रहे थे कि पैसेज को हम जब अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब वो अपने सुल्तान की लाइब्रेरी के लिए नायाब नुस्खों को, मसवदों को या किताबों को तलाश कर रहे थे, तो जब उन्हें कोई भी किताब किसी भी कीमत पे नहीं मिलती थी तो वो क्या करते थे, ही वुड हैव इट कॉपीड, तो वो उसकी नकल कर लेते थे. ठीक है, एंड समटाइम्स, और बाज़ ऐसा होता था, व्हेन ही हर्ड ऑफ अ बुक, जब उन्हें पता चलता था या सुल्तान को पता चलता था कि किताब है विच वॉज ओनली इन द ऑथर ब्रेन, जो सिर्फ अभी मुसन्नफ के जहन में है, यानी मुसन्नफ ने किसी किताब को लिखने का अभी इरादा किया है, सोचा है, उसके जहन में उसके बारे में आइडिया है, तो वो क्या करता था, ही वुड सेंड हिम अ हैंडसम प्रेजेंट, उसे बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा तोहफा भेज देता था. एंड बेग्ड हिम, और उससे दरख्वास्त करता था, इल्तिजा करता था, टू सेंड हिम फर्स्ट कॉपी टू कोरोडोवा, कि इसकी जब वो बुक को लिख ले तो उसकी पहली जिल्द जो है, पहली कॉपी जो है वो करतबा जो है भेज दी जाए. बाय सच मीन्स, ऐसे जरियों से ही गैदर्ड नो फ्यूअर देन 400,000 बुक्स, ऐसे जराए से उसने तकरीबन 4 लाख किताबें जो हैं वो इकट्ठी कर ली. एंड दिस एट अ टाइम, और ये उस वक्त था व्हेन प्रिंटिंग वाज अननोन, जब छपाई या छापा खाने के बारे में, यानी किताबें छापने का जो अदारा है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था. एंड एवरी कॉपी हैड टू बी पेनफुली कॉपीड, और हर कॉपी को इंतहाई मेहनत के साथ या इंतहाई मुशक्कत के साथ उसको नकल किया जाता था. इन द फाइन क्लियर हैंड ऑफ द प्रोफेशनल कॉपीइस्ट, यानी जो पेशा वराना माहिर लिखने वाले थे, लिखारी थे, उनकी हैंड राइटिंग में, उनकी साफ लिखाई में उस कॉपी को नकल की, उस किताब की, उस जिल्द की नकल की जाती थी. जी स्टूडेंट्स, ये हमारा अनसीन और अनसॉल्व पैसेज है. अब हम पहले क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुल्तान सेंड हिज एजेंट टू ऑल पार्ट ऑफ द एशिया. सुल्तान ने अपने नुमाइंदे जो हैं वो मशरिक के तमाम हिस्सों में क्यों भेजे थे. सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर एंड वाई, कहाँ और क्यों डिड दे सर्च द बुक सेलर्स शॉप. अच्छा, कहाँ पे और क्यों वो जो है किताब फरोशों की दुकानों को ढूंढते थे. जी थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वुड ही डू व्हेन एनी बुक कुड नॉट बी बॉट एट एनी प्राइस. ठीक है, तब वो सुल्तान क्या करता था कि जब कोई भी किताब किसी भी कीमत पे खरीदी नहीं जाती थी. क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा, व्हाट वुड ही डू व्हेन ऑथर हैड नॉट येट रिटन द बुक. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी बुक्स हैड ही गैदर्ड. ठीक है, उसने कितनी किताबें इकट्ठी की थी. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू कलेक्ट सो मेनी बुक्स इन दोज डेज. उन दिनों में इतनी ज्यादा किताबें इकट्ठी करना क्यों मुश्किल था,
जी स्टूडेंट्स, हमने 6 क्वेश्चंस को रीड आउट कर लिया है, हमें क्वेश्चंस की भी समझ आ गई है, हमने पैराग्राफ को भी अच्छी तरह स्टडी कर लिया है। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि व्हाई डिड सुल्तान सेंड हिज एजेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द एशिया। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि सुल्तान जो है वो एशिया के तमाम हिस्सों में अपने एजेंट्स को क्यों भेजता था। तो आंसर हमारे पास आएगा, सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द एशिया। सुल्तान एशिया के तमाम हिस्सों में अपने एजेंट्स को भेजता था टू बाय रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, नायाब नुस्खों को खरीदने के लिए भेजता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वेयर कहाँ एंड वाई क्यों डिड दे सर्च बुक सेलर्स शॉप। वो किताब फरोशों की दुकानों को कहाँ और क्यों तलाश करते थे। तो आंसर हमारे पास आएगा, दे सर्च द बुक सेलर्स शॉप। वो किताब फरोशों की दुकानों की को तलाश करते थे, ढूंढते थे। एट काहिरा में, दमेस्कस दमिश्क में, एंड बगदाद में। फॉर रेयर वॉल्यूम्स, नायाब नुस्खों के लिए। फॉर द सुल्तान्स लाइब्रेरी, अपने सुल्तान की लाइब्रेरी के लिए वो वहां पे उन बुक्स को तलाश करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट वुड ही डू, क्या करते थे। What would he do when any book could not be bought at any price? जब कोई भी किताब किसी भी कीमत पे नहीं खरीदी जा सकती थी तो वो कौन सा मेथड था जो कि वो अडॉप्ट करते थे। तो हमारे पास आंसर है, when any book was not to be bought at any price, जब कोई भी किताब जो किसी भी कीमत पे नहीं खरीदी जा सकती थी, he would have it copied, तो वो क्या करते थे, वो उसकी नकल कर लेते थे। ठीक है, उसको नकल करके उतार लेते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, what would he do, तब वो क्या करते थे, when the author had not yet written the book, जब अभी मुसन्नफ में किताब नहीं लिखी हुई होती थी तो तब वो कौन सा तरीकाकार इख्तियार करते थे। तो हमारे पास आंसर है, he would send the author a handsome present, वो बड़ा अच्छा सा तोहफा जो है वो मुसन्नफ को भेजते थे। एंड बेग, और उससे दरखास्त करते थे, टू सेंड द फर्स्ट कॉपी टू कोरोडोवा, कि इसकी जो पहली कॉपी है, इसकी जो पहली जिल्द है वो कोरोडोवा यानी करतबा जो है सुल्तान के पास भेज दे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाउ मेनी बुक्स ही हैड गैदर्ड, उसने कितनी किताबें जो हैं वो इकट्ठी की थी। हमने पैसेज में पढ़ा है कि ही हैड गैदर्ड अबाउट 400,000 बुक्स, तकरीबन 4 लाख किताबें जो हैं वो उसने इस जराए से इकट्ठी की थी। अब लास्ट हमारे क्वेश्चन उसने पूछा, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट, ये क्यों मुश्किल था, टू कलेक्ट सो मेनी बुक्स, कि बहुत सारी किताबों को इकट्ठा किया जाता इन दोज डेज, उन दिनों में, यानी सुल्तान के टाइम में ये क्यों मुश्किल था कि बहुत ज्यादा किताबों को इकट्ठा किया जाए। इसका आंसर हमारे पास आएगा, इट वाज डिफिकल्ट टू कलेक्ट बुक्स, किताबों को इकट्ठा करना मुश्किल था इन दोज डेज, उन दिनों में, बिकॉज, क्योंकि प्रिंटिंग वॉज येट अननोन, प्रिंटिंग जो थी वो उसके बारे में कोई नहीं जानता था, यानी किताबों को छापने के बारे में कोई नहीं जानता था। जी स्टूडेंट्स, लेट्स सी द पैसेज नंबर 5। हमने अनसीन पैसेज जो है हमारा अनसॉल्व पैसेज है, पहले हमने 3 किया है, अब हम 5 देखेंगे। जब हम कंप्रीहेंशन करते हैं तो सम टाइम हमें पैसेज जो है वो डिफिकल्ट आता है और सम टाइम हमारा पैसेज जो होता है वो इजी होता है। अभी हमने जो 3rd पैसेज किया है वो कंपैरेटिवली इस पैसेज से थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा टफ था अपनी वर्डिंग की वजह से, अपने कंटेंट की वजह से। तो अब जो है हम ये वाला, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग पैसेज नंबर 5। अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है, सुबह जल्दी उठना जो है वो एक अच्छी आदत है। एज इट गिव्स अस एन अर्ली स्टार्ट ऑफ आवर डेज वर्क, क्योंकि हमें ये हमारे रोजमर्रा का जो काम होता है उसके लिए ये हमें इब्तदाई तौर पर काम करने के लिए, शुरू ही से काम करने के लिए तवानाई देता है। वी गेन टाइम, हमें वक्त हासिल होता है। वाइल द लेट राइजर, जबकि जो देर से उठने वाले हैं, आर स्लीप, सो रहे होते हैं, यानी देर से उठने वाले भी सो रहे होते हैं और हमें अपना काम करने के लिए वक्त मिल जाता है। द अर्ली राइजर्स हैव अनदर एडवांटेज, सुबह सवेरे जल्दी उठने वालों को एक और फायदा हासिल होता है। वो क्या है, दैट इज दे इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ, कि वो बहुत अच्छी और सेहतमंद जो सेहत है, यानी से वो सेहतमंद माहौल जो है या उसकी सेहत जो है वो अच्छी सेहत को इंजॉय करते हैं, उससे लुत्फानंदोज होते हैं। दोज हु आर आउट ऑफ बेड अर्ली, वो लोग जो बिस्तर से जल्दी उठ जाते हैं, हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास वक्त की जो होती है बहुतात होती है, ज्यादा वक्त होता है। टू डू देयर वर्क केयरफुली, अपने काम को मोहतात तरीके से करने के लिए। स्टेडली, क्या उसको कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, या आप कह सकते हैं तसलसल से। एंड कंप्लीट, और मुकम्मल करने के लिए। जो लोग जल्दी सुबह सवेरे उठ जाते हैं उनके पास अपने काम को मुकम्मल करने के लिए
जो है वो काफ़ी सारा वक्त होता है जिसमें वो अपने काम को एहतियात के साथ, तसलसल के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव टू पुट ऑफ एनीथिंग टू द नेक्स्ट डे। वो अपने काम को अगले दिन पर मुलतवी नहीं करते, यानी वो अपने काम को पेंडिंग नहीं करते, राइट। द अर्ली राइजर इज ऑलवेज हैप्पी, फ्रेश एंड स्मार्ट। सुबह सवेरे जल्दी उठने वाला जो है वो हमेशा खुश रहता है, तरोताज़ा रहता है और फिट रहता है। ही इंजॉयज हिज वर्क, वो अपने काम से लुत्फानंदोज होता है। वाइल दोज, जबकि वो हु गेट अप लेट, जो देर से उठते हैं, फाइंड देयर ड्यूटी डल एंड ड्राई। जो लोग देर से उठते हैं उन्हें अपना काम जो है वो डल लगता है, सुस्त लगता है और वो उसको करने में जो है वो काहली दिखाते हैं। एंड डू इट अनविलिंगली, और उसे वो ना चाहते हुए करते हैं। ना चाहते हुए इसलिए करते हैं, ज़ाहिर जब वो लेट उठे हैं, उनके पास टाइम कम है, तो कम टाइम में उन्होंने काम ज़्यादा को कंप्लीट करना है, तो वो फिर उनमें उनकी जो है वो दिलचस्पी नहीं रहती है। अर्ली राइजिंग इज देयरफॉर, इसीलिए सुबह सवेरे जल्दी उठना जो है अ की टू सक्सेस इन लाइफ, जिंदगी में कामयाबी की चाबी है, ठीक है, जिंदगी में कामयाबी का जरिया है। जी स्टूडेंट्स, हमने पैसेज नंबर 5 की डिटेल में रीडिंग कर ली है, इसको हमने अच्छी तरह कंप्रीहेंड भी कर लिया है, अंडरस्टैंड भी कर लिया, और हमें अपने पैसेज नंबर 5 में कंटेंट समझ आ गया है कि हमारा पैसेज नंबर 5 जो है वो अर्ली राइजिंग से रिलेटेड है। अर्ली राइजिंग के जो फायदे हैं और लेट उठने के जो नुकसान आते हैं उसको इस पैसेज में डिस्कस किया गया है। अब हम एक व्यू जो है क्वेश्चंस का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ हैबिट इज अर्ली राइजिंग, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा व्हाई कैन एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू अर्ली राइजर्स हैव, ठीक है, सुबह सवेरे जल्दी उठने वालों की सेहत कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा व्हाट डज अ लेट राइजर, व्हाई डज द लेट राइजर फाइंड हिज वर्क डल एंड ड्राई। लेट राइजर जो है, देर से उठने वाला है, जो है लेट से उठने वाला जो है वो अपने काम को, उसको अपना काम जो है वो इतना सुस्त क्यों लगता है, या आप कह सकते हैं कि उसे करने में उसे क्या दिक्कत पेश आती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ, जिंदगी में कामयाबी का जरिया क्या है, ये कामयाबी का रास्ता क्या है। जी स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 5 के ये 5 क्वेश्चंस है। अब हम देखते हैं कि इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो पैराग्राफ में से हमारे कौन से सूटेबल होंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ हैबिट इज अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठना कैसी आदत है, तो हमारे पास आंसर आएगा अर्ली राइजिंग अ गुड हैबिट, सुबह जल्दी उठना जो है वो एक बहुत अच्छी आदत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाई कैन एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर, सुबह जल्दी उठने वाला जो है वो लेट उठने वाले की निस्बत अपने काम को कैसे कर सकता है। इसका आंसर है एन अर्ली राइजर टेक्स एन अर्ली स्टार्ट ऑफ हिज डेज वर्क। एक सुबह सवेरे जल्दी उठने वाला जो है वो अपने रूटीन के काम का, अपने दिन के काम का जल्दी जो है वो आगाज कर लेता है। एंड कैन डू मोर वर्क, और ज्यादा काम कर सकता है देन द लेट राइजर, देर से उठने वाले की निस्बत वो अपना काम जो है वो ज्यादा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, व्हाई डज एन अर्ली राइजर एंजॉय अ गुड हेल्थ। अच्छा, सुबह जल्दी उठने वाला जो है वो किस किस्म की सेहत जो है जिससे वो लुत्फानंदोज होता है, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा एन अर्ली राइजर एंजॉयज गुड हेल्थ। एक सुबह सवेरे जल्दी उठने वाला जो है वो अच्छी सेहत को जो है उससे लुत्फानंदोज होता है, ये अच्छी सेहत रखता है, बिकॉज क्योंकि ही इज ऑलवेज हैप्पी, फ्रेश एंड स्मार्ट, क्योंकि वो खुश होता है, तरोताजा होता है और फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज अ लेट राइजर फाइंड हिज वर्क डल एंड ड्राई, देर से उठने वाले को अपना काम जो है वो इतना डल और ड्राई क्यों लगता है। आंसर इसका है अ लेट राइजर फाइंड्स हिज वर्क डल एंड ड्राई, एक देर से उठने वाला जो है उसको अपना काम डल और ड्राई इसलिए लगता है, इसलिए इसको पाता है बिकॉज ही डज इट अनविलिंगली, क्योंकि जब वो उसे करता है तो उसकी दिलचस्पी नहीं होती, वो उसे अनविलिंगली यानी ना चाहते हुए अपने काम को सर अंजाम देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ, जिंदगी में कामयाबी का रास्ता क्या है, ठीक है, जिंदगी में कामयाबी की चाबी ये लें क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा अर्ली राइजिंग इज अ की टू सक्सेस इन लाइफ, सुबह सवेरे जल्दी उठना जो है वो जिंदगी में कामयाबी की चाबी है। जी स्टूडेंट्स, आज हमने अनसॉल्व कंप्रीहेंड पैसेज 3 और 5 किया है, जिसमें आपको पता चला होगा कि जब हम कंप्रीहेंशन करते हैं तो कैसे करते हैं, कंटेंट को कैसे समझते हैं, क्वेश्चंस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और देन हम क्वेश्चंस को कैसे आंसर्स करते हैं।
कंप्रीहेंशन को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, और इसको डिटेल से देखिएगा ताकि आपको कंप्रीहेंशन करने के हर डिटेल पॉइंट का पता चल सके। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान।